Thank you. I'm very proud of it. And all I can tell you is that love, emotions, respect has no boundaries. फिल्म इंडस्ट्री दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि तिलापति विजय का एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो मुसलमानों के साथ अफ्तारी करते हुए नज़र आएंगे और साथ में फिर दोबारा वो नमाज़ पढ़ते हुए भी नज़र आएंगे। क्या है इसके पीछे की कहानी तो वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पिछले रमज़ान की, जब तिलापति विजय राशन तकसीम कर रहे थे गरीबों में और एक मुसलमान लड़की आई नकाब किए हुए और तिलापति विजय से राशन की बोरी साइड पे रख के उससे एक सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट कर दी। तिलापति विजय का चेहरा देखने वाला हो गया और उस लड़की से वो इतने मायूब हुए कि पूरे के पूरे इस्लाम को स्टडी करने का फ़ैसला कर लिया और इसी चक्कर में पहुँचे एक अफ्तार पार्टी में मुसलमानों के साथ और अफ्तार करने के बाद मुसलमानों के साथ इकट्ठे नमाज भी पढ़ी। तो मज़ीद जानेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि तिलापति विजय का ये अमल ठीक है या गलत। तिलापति विजय नजर आए मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए। यही नहीं बल्कि उन्होंने पहले सिफ में खड़े होकर मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ी, चाहे फिर वो मुसलमानों के साथ सजदा करना हो या फिर वो हाथ उठाकर दुआ मांगना। तिलापति विजय इस पूरी वीडियो में ही नजर आए मुसलमानों के सारे रीति रिवाजों को अपनाते हुए। तिलापति डॉक्टर साहब, ये एक हमारे साथ नॉन मुस्लिम बहन है, इन्होंने शहादा करना है इंशाल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर। बहन आपका नाम क्या है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन आपका नाम क्या है? समरीन। समरीन, आप कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते थे पहले? मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन थी, माशाल्लाह। आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहती है? हाँ जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। आप क्या मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा के पैगंबर हैं? खुदा के पैगंबर है। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। माशाल्लाह। दो शराइत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, दो कम से कम शराइत है। नंबर एक के मानना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। बहन, आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ जी। आप अपने होशो आवाज में करना चाहती? हाँ जी। मैं ये जानूं कि आप इस्लाम के करीब कैसे आए? इस्लाम के करीब कैसे? मेरे इर्द गिर्द मेरे मुस्लिम बहन भाई रहते थे और उनकी तरफ देख के मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। माशाल्लाह। आपके इर्द गिर्द मुसलमान बहन और लोग थे जिससे आप मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करना चाहती है? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी? अभी मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो भी शख्स इस्लाम कबूल करता है उसके पुराने गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। जो अच्छाई वो रहती है, पुराने गुनाह सब माफ़ होते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी दे और आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। और मेरी इल्तिजा है आपसे बहन कि आप देखिए कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस्लाम के करीब लाए। जेंट साइड पे माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम मौजूद है तो पहले वो सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अहमद है। मुस्लिम डिबेट एकेडमी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल भी है। डॉक्टर साहब, भाई साहब, आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ। तो मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए। ठीक है, जरूर। बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। थैंक यू जी, जब गैर मुसलमान के सवाल खत्म होंगे तो इंशाल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। जिस माइक पे कोई गैर मुस्लिम भाई पहले मौजूद है वो सवाल करे। जिस माइक पे गैर मुस्लिम मौजूद है पहले वो सवाल करे। माइक नंबर 1 चला दीजिए। मसीह के अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखुपुरा से आया हूँ।
میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بھائی صاحب آپ کا سوال مجھے صحیح سے سنائی نہیں دے رہا ہے، آپ اگر دھیرے سے سوال پوچھیں گے۔ آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 1 جس پہ بھائی بول رہے ہیں سوال کرنے کے لیے، اس کے علاوہ باقی مائک میوٹ کر دیں۔ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ازلی صفت اور قائم بالذات ہے۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کتاب الاداب باب ثواب القرآن 348 اور 352 میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن کا تجسم ہوگا جو کہ حادث ہوگا اور نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا، یعنی اللہ کا کلام مجسم ہو کر جسم اختیار کرے گا۔ تو یہاں سے کلام اللہ کی ازلیت، اس کا ناطق ہونا اور تجسم تینوں ثابت ہیں۔ یہی تین باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے، اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا، اور اہل اسلام نہیں مانتے۔ اس لیے ہم نے اپنے موقف کی تقویت کے لیے ذرا آسان اردو میں سوال کیجیے۔ آپ فصیح اردو میں بات کریں گے تو آدھی چیز میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے۔ آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کریں آسان اردو میں کیجیے۔ آپ اگر فصیح اردو والا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا، تو آپ آسان سمپل اردو میں آپ سوال پوچھیے۔ آپ جو پوچھ رہے اور ترجمہ بھی ہونا چاہیے صاف آسان اردو میں۔ کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فصیح اردو میں وہ لوگ کے لیے جو اردو میں مہارت رکھتے ہیں، آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں۔ میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں، آپ آسان ترجمے سے پوچھیں تو اس کا جواب دے سکوں گا میں۔ اوکے، نہیں تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ بھی۔ اوکے 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 اوکے۔ جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے۔ آپ انگریزی جانتے؟ جی آپ انگریزی جانتے؟ نہیں، انگریزی نہیں جانتا۔ اچھا، تو آسان اردو میں پوچھے، آسان ہندی میں پوچھے۔ اوکے 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 انگریزی زبان ہے، اردو نہیں۔ تو آپ جب اوکے اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے۔ شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا، جسم اختیار کرے گا، جو کہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے، مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے۔ شفٹ؟ جی شفٹ جی، تعریف، صفت صفت بولیے نا۔ جی ہاں صفت، ہاں جی ہاں بولیے۔ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا، یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے۔ اور اللہ کا کتاب نے جسم اختیار کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے، آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے۔ میں ترجمہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفاعت کرے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا انسان کی صورت میں آگے۔ جی ہاں جی ہاں۔ اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا، یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا۔ ازلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، نیور لاسٹنگ۔ ایور لاسٹنگ، ہاں ازلی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا۔ اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے، کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے بغیر آستے سے بات کریں گے، نہیں جا آپ سکتا۔ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں، یہاں مجھے مائکرو فون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ پہلا چیز یہ، میرا مائکرو فون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجیے، فاسٹ مت بات کیجیے۔ آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاسٹ بات کر رہے ہیں، آستے سے بات کیجیے۔ اوکے آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید۔ سر، اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا۔ تو آپ ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال، ایسا صاف
पूछो ना, आप वो पढ़े, तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है। हमारे अकायद के कौन मुताबिक कौन खुदा का कलाम है? यस्सु मसीह। यसु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना? जी, कुरान में भी लिखा है कि कलिमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके ओके। ओके ओके। भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखे है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस। कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद भाई है साहब, ये? आपने भाई सवाल साहब- पूछ लेना। अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, आपने आपको सवाल शुरू पूरा में किया, बताया था। मैं सवाल शुरू, अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आता है ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन। कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है, हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यहाँ डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे, अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो। इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है। तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं। क्योंकि सिर्फ लक़ब दिया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे, आपकी गलत फहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है। ये आपकी गलत फहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में, इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की बात लोगों को पेश की है। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है। जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। अपना बहुत सारा किए ख्याल दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।